हाय गाइस, वेलकम टू मैथ्स नॉलेज। दोस्तों, हम लोग पिछले कुछ वीडियो में कई ऑपरेशन को डिस्कस कर चुके हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऑपरेशन कैक्टस। क्या था ऑपरेशन कैक्टस, कहाँ पे चलाया गया था, इसका क्या परिणाम था, ये सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं क्या था ऑपरेशन कैक्टस, इसके बाद हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले आप शॉर्ट में समझिए कि यहाँ पर एक देश है हिंद महासागर में, जिसका नाम है, आप कह सकते हैं एशिया का ही भाग है, मालदीव्स। ठीक इसके बगल में श्रीलंका है और इसके थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो भारत, और इधर भारत का लक्षद्वीप है। ये दोनों ये सब एशिया के ही भाग है और हिंद महासागर में ये मालदीव इस स्थान पर है। आप अगर मैप में देखेंगे तो आपको मालदीव ठीक इसके लक्षद्वीप के नीचे दिखेगा। मालदीव क्या है कि एक देश है, ये यहाँ पर अलग अलग कई महाद्वीप हैं, जैसे कि द्वीप हैं, अलग अलग खंडों में टूटे हुए हैं। आप देखेंगे तो लगेगा कि अलग अलग खंडों में टूटे हैं। एक एक शहर अभी आप कह सकते हैं कि एक शहर अलग खंड में है, एक शहर अलग खंड में। हुआ क्या था दोस्तों कि यहाँ पर जब यहाँ पर राष्ट्रपति का जो शासन था, यहाँ पर कुछ उग्रवादी समूह थे जो कि यहाँ पर तख्ता पलट करना चाहते थे। तख्ता पलट करने के लिए उन्होंने राष्ट्रपति तक पहुँच गया, उनको पकड़ना चाहे आप, उसके बाद वो चाहे उन्हें मारते चाहे जो भी करते, लेकिन ये राष्ट्रपति तक पहुँच गए। ऐसे में यहाँ से सचिवालय से सभी देशों को सूचना भेजी गई कि मुझे मदद की ज़रूरत है। अमेरिका, ब्रिटेन और कई देशों तक, पाकिस्तान तक इन लोगों ने सूचना भेजी, साथ में भारत को भी भेजी। अभी तक कोई भी देश सामने नहीं आया था, न कि अमेरिका ही आया था, न तो ब्रिटेन आया था, न पाकिस्तान आया था, सभी लोग पीछे हो गए थे। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री यहाँ पर थे राजीव गांधी भारत में, और उन्होंने तुरंत एक्शन में आया और अपनी सेना को रवाना कर दिया। और अपनी सेना को जैसे यहाँ भेजा, यहाँ पर जो उग्रवादी दल था उसे वहाँ से खाली कराया, बल्कि उन्हें जेल में भी डाला पकड़ के सेना ने। और इस तरह से यहाँ के राष्ट्रपति को आप कह सकते हैं व्यक्तिगत तौर पर बचाया गया, क्या क्योंकि वहाँ पर उनके राष्ट्रपति को वहाँ से भागना पड़ा था राष्ट्रपति भवन से, तो यहाँ पर इसको बचाया गया। फिर मालदीव में सरकार बनी रही, राष्ट्रपति का ही शासन रहा। अब इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए, श्रीलंका में एक उग्रवादी समूह था जिसका नाम था PLOTE, जिसका मतलब है पीपुल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम। पीपुल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम, ये एक उग्रवादी समूह था, श्रीलंका में रहता था, ये संगठन था। उसने क्या किया, यहाँ पर तख्ता पलट करना चाहा मालदीव में, कि यहाँ पर हम लोग अगर अपनी सरकार बना ले, यहाँ पर अगर हमारा शासन हो जाए मालदीव में, तो श्रीलंका, भारत और कई देशों पे जो हम अटैक करते हैं वो आसानी से कर सकते हैं। हमें किसी की सूचना या हमें किसी से बचने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें यहाँ से अपने को पूरा अपने शासन चलाने में बहुत आसानी होगी। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम लोग पिछले ऑपरेशन, जो कि हम लोग ऑपरेशन पवन को डिस्कस किया गया था, उसमें एक लिट्टे आया था, लिट्टे, LTTE, लिट्टे। लिट्टे का मतलब है, लिट्टे का मतलब है कि यहाँ लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलिलम, इन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन पवन चलाया गया था। ऑपरेशन पवन लिट्टे के खिलाफ चलाया गया था। लेकिन एक और संगठन था श्रीलंका में ही जिसका नाम था PLOTE, पीपुल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिलिलम। ये दोनों आपस में विरोधी थे बहुत, ये दोनों संगठन, और एक तरह से आप कहें तो ये दोनों ही उग्रवादी समूह थे। ये दोनों का ही मतलब, यहाँ लिट्टे पे हमने उसमें ऑपरेशन में देखा था क्या हुआ था, तो उसी कुछ दिन पहले हम लोग इससे ऑपरेशन करके आए थे, ऑपरेशन पवन। उसके ठीक बाद 1988 में ऑपरेशन कैक्टस चलाना पड़ा। कैसे? ये जो थे ये कई बार यहाँ पर कोशिश की तख्ता पलट करने के लिए। तख्ता पलट में क्या होता है, आप इसे आसान भाषा में समझे कि तख्ता पलट में जो सैनिक होते हैं वो क्या करते हैं, सरकार के विरोध में जाते हैं और वहाँ पर सैनिक का शासन में, यानी कि सेना का शासन बनाना चाहते हैं, और वहाँ की जो राष्ट्रपति रहते हैं उन्हें हटाकर सेना वहाँ पर गद्दी पे बैठ जाती है। वही तख्ता पलट करने के लिए PLOTE ने यहाँ से आया, यहाँ पर मालदीव में, श्रीलंका से यहाँ मालदीव में लगभग 80 लोग बोट में सवार होकर यहाँ आए कि हम यहाँ पर तख्ता पलट करके अपनी शासन बनाएंगे, यहाँ शासन चलेगा यहाँ पे। तो बोट में जब यहाँ श्रीलंका से बैठ के मालदीव में आए तो सबसे पहले एक माले शहर है श्रीलंका में, जो कि मालदीव में, जो कि मालदीव की राजधानी भी है। मालदीव बहुत छोटा देश है, यहाँ पर जनसंख्या भी बहुत कम है, जो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई भी बहुत कम है, जिसके वजह से अगर कोई आपदा आती है, समुद्र के माध्यम से कोई तूफान आता है, तो वही सबसे पहला देश होगा अगर इस एरिया में आता है, तो मालदीव ही तबाह होगा। इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है।
तो अब ठीक आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब यहाँ पे PLOTE के लोगों ने यहाँ पर आया और सबसे पहले यहाँ की राजधानी जो माले थी उस पर कब्जा कर लिया। बहुत आसानी से किया क्योंकि जो मालदीव था ये बहुत कमज़ोर देश था, यानी कि यहाँ की सेना इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी आधुनिक उस समय की नहीं थी कि इतनी इनके विरोध में कुछ काम कर सके। आप इस तरह से समझिए कि अब जैसे कि आप देख रहे हैं अलग अलग कई द्वीप हैं, लगभग हजारों इसमें द्वीप हैं और कुछ ही ऐसे द्वीप हैं जहाँ पर लोग निवास करते हैं, यानी कि लोग पाए जाते हैं। अब हम केवल यहाँ पे माले की अगर बात करें तो माले अगर ऐसे कुछ है, ये मान लीजिए माले है, माले जो है इसकी राजधानी है। इन लोगों ने श्रीलंका से आकर माले में, मैं इसी माले को यहाँ बना दे रहा हूँ, माले में क्या हुआ, यहाँ पर जो PLOT के लोगों थे यहाँ पर आके सबसे पहले क्या किया इन्होंने, हॉस्पिटल और जो सरकारी ऑफिस जैसे थी, रेडियो ऑफिस थी, टेलीविज़न ऑफिस थे, राष्ट्रपति का जो आवाज़ था, इन सब पे कब्जा कर लिया। सभी पूरे पे अब यहाँ PLOT का ही शासन हो गया, एक तरह से समझिए। यहाँ पर क्या हुआ, जो राष्ट्रपति भवन था किसी तरह से वहाँ पे राष्ट्रपति थे अब्दुल गयूम। अब्दुल गयूम की भी सरकार जो थी 1978 से 2008 तक इनकी सरकार बनी थी, मतलब ये शासन में थे और इन्हीं के चलते ये ऑपरेशन किया गया था। तो इस समय राष्ट्रपति थे अब्दुल गयूम यहाँ पे राष्ट्रपति थे और यहाँ पर लोग इनकी ओर बढ़े, जो उग्रवादी समूह था इनके तरफ बढ़े और इसी में सफलता इन्हें मिली कि ये राष्ट्रपति जो थे पीछे के दरवाजे से निकल के भाग गए और ये जाके किसी दूसरे बिल्डिंग में छुप गए। हुआ क्या दोस्तों कि यहाँ पर मालदीव के जो सचिवालय था वहाँ से अन्य देशों को सूचना भेजी गई। यहाँ जैसे कि आप बात करें अमेरिका को और भारत को, पाकिस्तान को, UK को, इन सब देशों को सूचना भेजी गई, यानी कि SOS भेजा गया। SOS का क्या मतलब होता है? SOS होता है कि अगर किसी इमरजेंसी में जब भी कोई मैसेज भेजा जाता है तो वही SOS होता है। इसे आप शॉर्ट में समझिए कि आसान कोई इमरजेंसी घटना हो गई तब हमें SOS भेजते हैं दूसरे देशों को, तो वो देश हमारी मदद कर सकते हैं। ऐसे में न तो अमेरिका सामने आया, न तो UK सामने आया, न ही पाकिस्तान सामने आया। इसके पहले मालदीव और पाकिस्तान में बहुत अच्छी मित्रता थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी, भारत से उतने अच्छे संबंध नहीं थे। हुआ क्या दोस्तों कि यहाँ पर तत्कालीन राष्ट्र प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने तत्काल ये फैसला किया और अपनी सेना को वहाँ पर भेजने का फैसला किया। इस समय यहाँ पर 3 नवंबर, यानी कि जैसे ही इन्हें पता चला तुरंत इन्होंने 9 घंटे के अंदर ही अपनी सेना को वहाँ पर भेज दिया। भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा एयरपोर्ट से वायुसेना का विमान वहाँ से उड़ान भरता है, उसमें पैरा ट्रूपर्स भी रहते हैं। पैरा ट्रूपर्स यहाँ आते हैं, यानी कि अब बात करें इधर हम लोग बता रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जो माले था यहाँ पर इन्हें आना था पैराशूट के माध्यम से यहाँ पे जंप करते, लेकिन एक समस्या यहाँ पर थी। समस्या क्या थी ये भी समझ लेते हैं कि जो माले शहर था बहुत छोटा शहर था, यानी कि ये आप अगर माले की अगर बात करें तो अगर एरोप्लेन से भी आती हैं, अगर ये एरोप्लेन से और यहाँ पे ये जंप करते हैं तो इनके लिए ज़रूरी नहीं जहाँ पे जंप किए वहीं पे जाकर ये गिरेंगे, यानी कि ये अगल बगल भी जा सकते हैं, इतना छोटा ये इसका एरिया था। इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या आ गई। समस्या क्या थी दोस्तों कि यहाँ पर सारे जगह आतंकी थे, यानी कि उग्रवादी थे, PLOT के लोगों थे, तो इसलिए फैसला किया गया कि इसके बगल में ही एक हुलहुल एयरपोर्ट था। हुलहुल, यहाँ पर आप समझिए कि हुलहुल एयरपोर्ट पे यहाँ पर एक गलीमत ये रही कि यहाँ पर अभी तक कोई भी उग्रवादी समूह नहीं था, यानी कि यहाँ पर जो PLOT के लोग थे इनका कब्जा हुलहुल पे नहीं था। हुलहुल पे इन्होंने क्या किया, अपने एरोप्लेन डायरेक्ट इन्होंने कहा कि अब हम पैराशूट से नहीं कूदेंगे, हम अपनी एरोप्लेन को यहाँ लैंड कराएंगे और एरोप्लेन को यहाँ लैंड करा के हम अपने सैनिकों को वहाँ उतार देंगे। ये लोग आए हुलहुल एयरपोर्ट पे। हुलहुल एयरपोर्ट पे इन्होंने अपने सैनिकों को उतारा, तब इन लोगों ने आराम से सबसे पहले हुलहुल एयरपोर्ट को ही अपने कब्जे में ले लिया। अब वहाँ पर सारा नेतृत्व यहाँ पर भारतीय सेना कर रही थी। उसी समय क्या हुआ, यहाँ पर भारत की कोची से वायुसेना का जो मिराज लड़ाकू विमान थे वो भी अब आ चुके थे और माले शहर पे ऊपर वो गश्ती लगा रहे थे, यानी कि उसके राउंड कर रहे थे। अब ऊपर उनके मिराज लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना का मंडरा रहा था। ऐसे में यहाँ पे अब सेना भी आ गई थी, पैरा कमांडोज थी। पैरा कमांडो क्या हुआ, बोट के माध्यम से हम माले में प्रवेश की, हुलहुल एयरपोर्ट से तब माले में गई।
तो माले जो शहर था जो कि पूरी तरह से कब्जा किया जा चुका था, ऐसे में क्या किया गया, धीरे धीरे एक एक तरफ से सब बिल्डिंग को चेक किया गया, सभी जितने मकान थे भवन थे सबको चेक किया गया और वहाँ पे उसे खाली कराया गया। हुआ क्या दोस्तों कि यहाँ पर जैसे ही इन्होंने बहुत परेशानी हुई लेकिन इन्होंने सारे को खाली कराया। ऐसे में यहाँ से जो PLOT के यानी कि अब माले से अब बात करें तो माले से क्या हुआ, PLOT के जो सदस्य थे यहाँ से भागने लगे। केवल PLOT के ही नहीं थे, इनके साथ एक व्यक्ति और था, उसका नाम था, ये जो व्यक्ति था ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, इसका नाम था लुत्फ़ी। लुत्फ़ी जो था, अब्दुल्ला लुत्फ़ी, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। इसने क्या सोचा कि हम इन लोगों की मदद से यहाँ पर अपनी सरकार बनाएंगे और इन लोगों ने सोचा कि हम यहाँ से सारे पे अटैक करना और जो स्मगलिंग काम होता है उन लोगों को करने में आसानी होगा। तो जो लुत्फ़ी था और जो इनके सदस्य थे इन्होंने बोट से फिर यहाँ से भागने की कोशिश की। भारतीय सेना ने इन पर फायरिंग भी की लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अब देखिए कि कैसे भारतीय वायुसेना भी अब तक ऊपर आ चुकी है और पैरा कमांडो भी है। अब भारतीय नौसेना का भी आना इसमें अभी बाकी था। हुआ क्या दोस्तों कि जब यहाँ से ये भागने लगे तो तुरंत यहाँ से जो भारतीय नौसेना थी उसे सूचना दी गई। तब नौसेना ने अपने INS गोदावरी और INS बेतवा को रण में उतार दिया, इस क्षेत्र में रण क्षेत्र में उतार दिया और उन लोगों के माध्यम से जो PLOT के सदस्य भाग रहे थे, साथ में लुत्फ़ी भी था, उन्हें क्या किया गया, पकड़ा गया। मेन बात यहाँ पे ये है कि इसमें कई आतंकी मारे गए थे, यानी कि उग्रवादी समूह जो थे वो कई मारे गए और ज़्यादातर जो लोग थे उन्हें पकड़कर जेल में बंद किया गया। मेन बात ये जो है, सबसे खास बात ये है कि इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बाद भी, जिसमें कि नौसेना भी आई, पैरा कमांडोज भी थे और वायुसेना भी थे, तीनों के शामिल होने के बाद भी ये ऑपरेशन सफल रहा। और मेन बात यहाँ पर ये है कि इसमें से भारत की सेना की तरफ से कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई थी, कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ था। हाँ, बल्कि मालदीव की जो सेना थी, यहाँ पे जो गार्ड से थे वो भी शहीद हुए थे, कुछ घायल भी हुए थे, लेकिन भारत की तरफ से कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई थी। तो इस तरह 3 नवंबर 1988 को ये ऑपरेशन चला था। 3 नवंबर को ये यहाँ से ये कोशिश की गई थी कि यहाँ पर तख्तापलट की जाएगी और उस दिन 9 घंटे में यहाँ से भारतीय सेना आई, यहाँ खाली कराई। जब यहाँ से लोग भागने लगे तो नौसेना को सूचित किया गया और तब INS गोदावरी, INS बेतवा आकर उन लोगों को पकड़ लिया और जेल में बंद किया। इसके बाद विश्व के कई देश इनकी तारीफ किए भारतीय सेना की, कि भारतीय सेना अब इतनी सक्षम है, लोगों का विश्वास हो गया कि ये खुद के देशों में नहीं दूसरे देशों में भी जाकर ये ऑपरेशन कर सकती है और एक अच्छी रणनीति के साथ वहाँ पर कुछ फैसला ले सकती है, कुछ वहाँ पे करेगी, जो भी करेगी ठोस कदम उठाएगी। इस तरह से अमेरिका, UK और बाकी कई देशों ने इनकी तारीफ की कि हाँ, भारतीय सेना वास्तव में कुछ न कुछ इसमें खासियत है। ऐसे में हमने क्या देखा था कि कुछ ही दिन पहले मेन बात यहाँ पे क्या परेशानियाँ आ रही थी, भारत अब आप ये कहेंगे कि भारत क्यों यहाँ पे आया था करने के लिए। दोस्तों, हुआ क्या कि जो मालदीव है ये हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो श्रीलंका, मालदीव ठीक उसी तरह है, क्योंकि यहाँ से भारत से जो भी व्यापार होते हैं सब इसी रास्ते से होते हैं। जो जल मार्ग है तो इसी रास्ते से किया जाता है इस एरिया का। तो ऐसे में मालदीव और श्रीलंका के साथ दोस्ती बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि चाइना अभी साउथ चाइना सी पे अपनी पकड़ बताता है कि मेरा हक में है ये, इसलिए मालदीव और श्रीलंका को अपने साथ मिलाना ज़रूरी है। ऑपरेशन कैक्टस के पहले मालदीव और पाकिस्तान में बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन ऐसे में क्या किया गया कि जो मालदीव में जब ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया तब इन दोनों में भी दोस्ती बढ़ने लगी। अब आप ये कहेंगे कि ऑपरेशन कैक्टस इसका नाम क्यों रखा गया। दोस्तों, होता क्या है कि यहाँ पर जो आइलैंड है यहाँ पे कोरल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, कोरल। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कोरल बहुत कांटेदार होते हैं, जैसे कड़े होते हैं, कांटेदार होते हैं। तो उसी कांटेदार से एक पौधा होता है जिसका नाम होता है कैक्टस, वो भी बहुत कटीला होता है। तो उसी के नाम से ये ऑपरेशन का नाम रखा गया, या आप कह सकते कोड नेम है ऑपरेशन कैक्टस। तो इस तरह से भारतीय वायुसेना द्वारा 3 नवंबर 1988 में ये ऑपरेशन मालदीव में चलाया गया था। क्यों? क्योंकि माले शहर में PLOT के लोगों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। ऐसे में भारतीय वायुसेना हुल एयरपोर्ट पे लैंड करती है और यहाँ से बोट के माध्यम से माले में आती है, माले में खाली कराती है आतंकियों को, राष्ट्रपति को बचाती है। फिर यहाँ से माले से जब ये लोग भाग के जाने लगते हैं तब में INS गोदावरी, INS बेतवा आकर इन लोगों को पकड़ के जेल में डालती है।
सबसे मेन बात थी, जैसा कि मैंने बताया, कि इसमें भारतीय सेना की तरफ से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने बात की कि ऑपरेशन कैक्टस क्या था। इसी तरह हम लोग पिछले कई ऑपरेशन को डिस्कस कर चुके हैं। एक बार आपको बता दूं, जैसे ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन खुखरी, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन पवन और अब ये ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन खुखरी की बात करें तो ऑपरेशन कुछ ही दिनों बाद ऑपरेशन खुखरी चलाया गया था, जो कि सिएरा लियोन में, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी भाग में, अफ्रीका के पश्चिमी भाग में सिएरा लियोन एक देश का नाम है, वहाँ पर ये ऑपरेशन चलाया गया था और ये कई देशों के साथ मिलकर गई थी, लेकिन सिर्फ भारतीय सेना सिद्ध हुई थी। तो आप अगर चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप चाहें तो ऑपरेशन खुखरी को वहाँ पर देख सकते हैं। बड़ी ही अच्छी वीडियो है, वहाँ पर आप उसके माध्यम से अच्छे से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में और भी कई टॉपिक की वीडियो है, जैसे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, डिफेंस की तो है ही, और जीके, जीएस, करंट अफेयर, हिस्ट्री, इन सब की भी वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम आएंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।